Hi, good morning, and good morning to my youth generation, younger generation of my village, Jamalki, and good morning for everyone again. So, I would like to motivate you regarding English language. How is the English language is so important these days? So, as a good human being, I would like to motivate you, everyone. So, I'm Rajesh from Jamalki, Bihar, and I have been staying in Mumbai for a long, long time. And I came here for acting, and still I'm struggling for acting. And meanwhile, I'm doing a job for surviving my life and my family. So I thought, why not motivate you regarding English language? Because if you go outside, means from outside of Bihar, outside of Jamalki, you will face a lot of challenges, lot of problem in your life. So actually, it happened with me earlier. Sometimes I realize whether I'll ever be able to speak English or not. But in the next moment, I realize, why cannot I? Because nobody in this world is born with the English language. Whatever we learn here only. So how am I different from others? How am I inferior to anybody else? If I do practice every day, if I read and write some English language every day, I'm supremely confident I'll make a difference. सो मेरे जमलकी के यूथ और यंग जनरेशन, मैं आप सभी को एक मोटिवेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप जमलकी के बाहर जाओगे, जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जो 5th स्टैंडर्ड में है, जो 10th स्टैंडर्ड में है, जो अभी कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच लो ना, आप जब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो क्या इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला रहेगा वो क्या आपसे हिंदी में बात करेगा? तो हाउ डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर अ गुड जॉब? कैसे आप अपने आप को महसूस कर सकते हो कि मुझे बड़ा जॉब मिले, मुझे गुड अपॉर्चुनिटी मिले? इंग्लिश लैंग्वेज इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आपको कोई भी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज इट्स लैंग्वेज, इंग्लिश काइंड ऑफ लैंग्वेज एक भाषा है. जैसे अगर आप कलकत्ता में जाओगे तो वहां पर बंगाली बोली जाती है. जो लोग कलकत्ता में रहते हैं वो कभी बांग्ला पढ़ाई करके नहीं सीखा, वो बोलते बोलते इंग्लिश बांग्ला सीख जाते हैं. जब कोई दूसरे स्टेट में जाता है, पंजाब में जाता है, तो पंजाबी बोलना सीख जाता है कुछ दिनों में. तो इंग्लिश ये भी एक लैंग्वेज है. ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. इसके लिए एक पैशन चाहिए, एक अंदर एक जोश चाहिए कि मुझे इंग्लिश बोलना है. मैं भी तो जमलकी से ही पढ़ा हूं, लेकिन आज आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. आई एम नॉट 100%. कोई नहीं होता है, लेकिन पैशन होना चाहिए. और मेरे अंदर में पैशन था कि मुझे इंग्लिश बोलना है, और मैं टूटी फूटी गलतियां करते 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 आज मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेता हूं. और लोग पूछते हैं कि आप कहां से हो, जब मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता हूं. तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई वुड लाइक टू प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू गाइज. बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज. तो आप लोग इंग्लिश की तैयारी करो. टूटी फूटी बोलो, गलती करो, लेकिन बोलो. स्टाइल मारकर कुछ नहीं हो सकता है. स्टाइल भी मारो, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करो. अरे एक दिन में कुछ नहीं होता है. आप 1 महीना प्रैक्टिस करो, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, देखो आपके अंदर एक जादू, एक मैजिक होना स्टार्ट होगा. तो हमारे गांव में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है. जैसे हमारे नरेश भाई है, संजीव है. तो मैं चाहता हूं कि और भी हमारा यंग जनरेशन, यूथ, ये सभी मिलकर अच्छा काम करें और सब लोग इस लैंग्वेज पर भी काम करें. क्योंकि मैं जानता हूं, अगर जैसे कि मैं ये नहीं बोल रहा कि हिंदी भाषा हमारा अच्छा नहीं है.
हिंदी भाषा सबसे प्यारा भाषा है, हमारे देश का गौरव है, लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप महाराष्ट्र में आएंगे, मतलब मुंबई में आएंगे, तो आपको एक साइड में इंग्लिश भाषा में लिखी रहेगी और एक साइड में मराठी भाषा में लिखी रहेगी, हिंदी में नहीं लिखा रहता है। आप कलकत्ता जाइए, जो लोग कलकत्ता रहते हैं उनको पता होगा कि एक साइड में इंग्लिश में लिखा रहता है कोई भी इंफॉर्मेशन और दूसरे साइड में बांग्ला में। तो अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो क्या बांग्ला पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे आप। सबसे खतरनाक तो स्टेट आपका ये है, केरला जाओ आप, कर्नाटका जाओ, चेन्नई जाओ, वहां तो क्या इंडिपेंडेंट लिखा रहता है सब समझ में नहीं आएगा। तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट माई गाइस। और बस मैं मोटिवेट करना चाहता था सबको कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, और इसको एक भाषा की तरह सीखो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज 100%। मैं भी 100% नहीं हूं, कोई भी 100% नहीं हो सकता, बट कुछ परसेंटेज तो हम हो सकते हैं जो सर्वाइविंग के लिए हमारा अच्छा होगा। आप हमेशा याद रखो मेरे यूथ, मेरे यंग जनरेशन, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर दिमाग में कुछ है कि हमें कुछ करना है, तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी तैयारी कर दो। और मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, रैपिडेक्स इंग्लिश ग्रामर बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उससे भी बहुत सारा इंग्लिश सीखा है। आप उसको पढ़ो, एक बार नहीं पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। आपको देखना एक दिन 6 महीने में आपको लगेगा कि अरे ये कैसे जादू हो गया, आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। सो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। गुड लक।